हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 सेक्शंस पिक किए थे। इस वीडियो के अंदर हम नेविगेशन मेनू को बनाना समझेंगे। हमें नेविगेशन को किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, नेविगेशन को बनाने के लिए हम यूएलएलआई का इस्तेमाल करते हैं। पोजीशंस की जरूरत पड़ती है हमें। पहले कोड से स्टार्ट करते हैं। इस डिजाइन के अंदर हम पूरा हेडर ही बनाते हैं। तो हेडर के अंदर हमारा ये टेक्स्ट है, टूल लोगो, और ये हमारे पास में नेविगेशन है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं कंटेनर बना लेता हूँ। जैसा पहले मैंने आपको बताया, डिव क्लास कंटेनर, और कंटेनर के अंदर मैं यहाँ पे हेडर सेक्शन, हेडर अंडरस्कोर सेक्शन। अब इस हेडर सेक्शन के अंदर मेरे को एक लोगो रखना है और एक नेविगेशन रखना है। सो लोगो, जब भी आप लोगो रखो तो एंकर टैग जरूर रखो, क्योंकि हमेशा लोगो क्लिकेबल होते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर में। तो वैसे तो इमेजेस रख सकते थे आप, मैंने अभी टेक्स्ट रख दिया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे अब नेविगेशन रखता हूँ, तो डिव क्लास नेविगेशन। अब नेविगेशन के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, होम प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज कंपनी। तो ठीक है, ये हम नेविगेशन पिक करना स्टार्ट करते हैं। पहली बात याद रखना, एंकर टैग रखना ही रखना है। तो नेविगेशन के अंदर यूएल, और यूएल के अंदर एल आई के अंदर मैं यहाँ पे एंकर टैग AHREF और होम, ठीक है ना। अब मैं इसे कॉपी पेस्ट कर दूँ, नेविगेशन बना लेता हूँ। होम अबाउट जो भी हमारे टेक्स्ट दिए हुए हैं, तो होम प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज, होम प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज कंपनीज, इंक्वायर और कॉन्टैक्ट अस। ये हटा देते हैं लास्ट वाला। कॉन्टैक्ट एक लोकेशन है, तो भैया वही कर देते हैं, चेंज क्यों करें एंड लोकेशन, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। देखिए हमारे पास में आ गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो दोनों अलग अलग पोजीशन के ऊपर में है। तो चलिए मैं CSS को लिखना पहले स्टार्ट करता हूँ। मैं हेडर सेक्शन को मैं लिखता हूँ पहले। सो CSS के अंदर हम चलते हैं। CSS से ओपन कर लिया हमने। सीक्वेंस यूज़ कीजिएगा लिखने के तरीका में, तो इससे क्या होता है, कोड एकदम क्लीन होता है। तो हेडर सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं, ताकि दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। सो मैं यहाँ पे देखो एक लाइन में आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लोगों को भी डिज़ाइन कर लेता हूँ। पहले तो एक काम करते हैं, इसमें हम जस्टिफाई स्पेस बिटवीन कर देते हैं, जिससे क्या होगा, सारा स्पेस हमारा बीच में आ जाएगा स्पेस बिटवीन से। अब क्या करते हैं, लोगो को डिज़ाइन करते हैं। तो लोगो के अंदर फॉन्ट साइज दे देते हैं 38 पिक्सल, और फॉन्ट वेट दे देते हैं 300, जैसा कि डिज़ाइन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, यहाँ पे आ गया। अभी एंकर टैग को आपको स्पेशल डिज़ाइन करना ही पड़ेगा। एंकर टैग पिक नहीं करता, मतलब डिफ़ॉल्ट कलर, एंकर टैग डिफ़ॉल्ट कलर पिक करता है। तो आप एक काम करो, इसे कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद में एंकर टैग को टैग डेकोरेशन नन, क्योंकि डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आ रही है, और कलर दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब नेविगेशन को डिज़ाइन करते हैं। इसमें पैडिंग दे देते हैं हम पहले, पैडिंग 20 पिक्सल, ताकि टॉप से थोड़ा गैप आ जाए हमारे पास में। तो देखो ये गैप आ गया। अब नेविगेशन को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो नेविगेशन के साथ यूएल और एल आई। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब नेविगेशन के लिए क्लास अलग से बनाता हूँ। तो नेविगेशन के साथ में मैं यहाँ पे यूएल और एल आई। अब एल आई को मैं डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक कर देता हूँ, कि देखो फ्लैक्स मत करना। कभी कभार लोग यूएल को फ्लैक्स कर देते हैं, बिल्कुल नहीं। यूएल एल आई को एक लाइन में लाना है, डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक सबसे बेस्ट अप्रोच है। तो देखो ये एक लाइन में आ गया। और मैं क्या करूँगा, इसमें जो भी एंकर टैग है उसको मैं डिज़ाइन कर दूंगा। तो एंकर टैग को टैग डेकोरेशन नन, और कलर दे देते हैं ब्लैक। तो देखो ये हो गया हमारा डिज़ाइन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें पैडिंग दे देते हैं। देखिए पैडिंग लेफ़्ट और राइट से पैडिंग दे देते हैं अभी दोनों तरफ में, ताकि पैडिंग आ जाए। देखो मैं मार्जिन भी दे सकता था, पैडिंग इसलिए दूंगा क्योंकि मुझे ना इसमें होवर को भी सेट करना है। कई बार क्या होता है, कंटेंट मार्जिन दे देता है जो गलत होता है, उसके इसमें देखो होवर को प्रॉपरली सेट नहीं कर पाओगे। और इसका होवर सेट कर देता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ। कोई भी डिफ़ॉल्ट कलर पिक कर लेते हैं हम लोग इसमें। रेड हमने पिक किया, बट एक काम करते हैं, वेबसाइट का एक कलर पिक करते हैं, अच्छा नहीं लगेगा। मतलब कभी भी आप काम एकदम प्रॉपर तरीके से करोगे। तो मैं यहाँ पे यही कलर पिक कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर है। डिफ़ॉल्ट नहीं पिक करो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे कलर ब्लैक कर देते हैं। तो देखो, तो अब मैं एक काम करता हूँ, होवर करता हूँ। देखो ये ढंग का नहीं आ रहा। देखो पैडिंग हमने लेफ्ट राइट से दिया, टॉप बॉटम से नहीं दिया। तो आपको टॉप बॉटम से देना पड़ेगा। बट एंकर टैग में कभी भी आप टॉप बॉटम से पैडिंग दोगे ना, तो एक प्रॉब्लम आएगी कि जो है ना, मतलब टॉप बॉटम की पैडिंग ढंग से लेगा नहीं। तो उस केस में आपको इसे ब्लॉक या इनलाइन ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसे इनलाइन ब्लॉक बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसे इनलाइन ब्लॉक बना दिया, ठीक है ना। देखो एकदम परफेक्ट हो गया मेरा ये डिज़ाइन। देखो ये प्रॉपर बन गया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको डिज़ाइन कर देते हैं। इसमें हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो देखो बिल्कुल हो गया, नेविगेशन डिज़ाइन हो गया। अब हमें इसमें ड्रॉप डाउन भी चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रोडक्ट तो मल्टीपल होंगे।
कंपनीज भी मल्टीपल हो सकती है, इंडस्ट्रीज भी मल्टीपल हो सकता है कई सारे डेटा हो। तो आपको क्या करना है, ड्रॉप डाउन बनाना है इसके अंदर। तो देखो ड्रॉप डाउन बनाने के अप्रोच, यूएलएलआई के अंदर नेस्टेड यूएलएलआई बनाना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोडक्ट के अंदर बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यूएल ओपन कर लेता हूँ, यूएल के अंदर एलआई। अब मैं इसके अंदर एंकर टैग में टेक्स्ट को डाल देता हूँ मैं, ठीक है ना। ये हम तो ये एलआई भी बना ही लेते हैं, एक डिफरेंट टेक्स्ट पिक कर लेते हैं। अभी हम टेक्स्ट डमी रख रहे हैं, बाद में चेंज हो जाएगा क्योंकि चीज़ें जब डायनेमिक होगी तो ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो अब मेरा देखो CSS ना अंदर वाले यूएलएलआई पे भी जा रही है। इसका एक कंसेप्ट होता है एरो, वो तुम्हें ये एरो सेट करना पड़ेगा। बिना एरो सेट किए तुम बाहर वाले पे CSS लगाओगे, अंदर पे भी CSS पहुँच जाएगा। यार तुमने यूएल के एलआई पे लगाया, ना कि अंदर वाले यूएलएलआई पे। अब देखो मैंने यहाँ पे एरो सेट किया, अब देखो वो नेविगेशन के सिर्फ अगले यूएल और एलआई पे CSS लगेगी, उसके अंदर नहीं लगेगी। अब अंदर हम कस्टम लगा सकते हैं, देखो CSS हट गई, अब अंदर हम कस्टम लगा सकते हैं। तो कस्टम लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इतने से सेक्शन को एब्सोल्यूट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ जो इसके यूएल है, इसको मैं पहले पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो। एब्सोल्यूट क्या करेगा, फ्री कर देगा, एलिमेंट कहीं भी जा सकता है, ऊपर नीचे टॉप राइट बॉटम लेफ्ट आप चीज़ें सेट कर सकते हो। तो पहले आप इसे एब्सोल्यूट करो। एब्सोल्यूट करने के बाद में देखो ये टॉप में चला गया। अब आपको इसको बताना पड़ेगा कि भैया टॉप तेरा ना इस प्रोडक्ट के अंदर, बॉक्स के अंदर ही होगा तेरा, बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता तू, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पेरेंट को रिलेटिव करना पड़ेगा। जैसे आपने पेरेंट को रिलेटिव किया, देखो ये उसके अंदर ही आ गया, बाहर नहीं निकल सकता। उसके लिए ब्राउज़र उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी एलआई है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ देता हूँ, क्योंकि मुझे नेविगेशन है, फ्री नेविगेशन है, विड्थ देनी पड़ेगी। विड्थ दे दी, और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी सेट कर देता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी सेट कर दिया, ठीक है ना। अब इसके एलआई को डिज़ाइन कर देते हैं। इसमें टॉप से पैडिंग दे देते हैं हम 40 पिक्सल। थोड़ा देखो ये ओवरलैप कर रहा है, आ गया। और इसे कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर हम एलआई के अंदर एंकर टैग, हम इसे डिस्प्ले ब्लॉक करके इसमें पैडिंग दे देते हैं, क्योंकि एंकर टैग में पहले ही बताया पैडिंग टॉप बॉटम देनी है तो ब्लॉक एलिमेंट या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बनाना पड़ेगा आपको। कलर दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन दे देते हैं क्योंकि एंकर टैग है। तो देखो ये हमारा प्रॉपर हो गया। पहले इसे होवर इफेक्ट दे देते हैं ब्लैक, और कलर वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन दोबारा ही दे दिया था मैंने, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। अब एक काम करते हैं, ये देखो ये हमारा ठीक है, ये हमारा नेविगेशन बन गया, पर ये हाइड एंड शो नहीं हो रहा। तो एक काम करते हैं, पहले इसमें देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए हमने गलती कर दी है, हमने क्या किया, इस एंकर टैग के अंदर हमने ऐड कर दिया है, बट कि इसको एलआई के अंदर ऐड करना था। तो इस एंकर टैग को बाहर निकाल देते हैं। वो जो स्पेस आ रहा था ना, वो इसी वजह से आ रहा था। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो ये मेरा परफेक्ट हो गया, ये हो गया हमारा परफेक्ट। अब क्या करना है, इसको होवर पे ही तो डिस्प्ले कराना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले जो है ना, एक काम करते हैं, इसको डिस्प्ले नन कर देते हैं, फिर गायब हो जाओ, अभी दिखना नहीं है। तो डिस्प्ले नन कर दिया मैंने, अब ये दिखेगा नहीं। अब मुझे इसके होवर पे से ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और मैं बोलता हूँ एलआई के होवर करने पे जो यूएल है वापस अपनी प्रॉपर्टी गेन कर ले, यानी उसको ब्लॉक हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा, देखो ये हमारा नेविगेशन आ गया, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर इसे कॉपी करता हूँ। अब देखो, अब एक चीज़ और, मैं हाथ हटा रहा हूँ तो नेविगेशन चली जा रही है, आपने वहाँ देखा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस होवर को यहाँ लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा ना, कि जब हाथ नहीं भी हटाओगे ना, तब तक, जब तक हाथ ड्रॉप डाउन पे रखोगे तब तक प्रोडक्ट अनेबल रहेगा, प्रोडक्ट की जो है हाईलाइट अनेबल रहेगी। तो यहाँ पे ये हो गया। अब एक काम करते हैं, देखो मैं इसको ना एज इट इज़ उठा के यहाँ पे भी कॉपी कर देता हूँ, ठीक है ना। इसमें कुछ डेटा बढ़ा देते हैं, थोड़ा डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जैसे ही बढ़ा दिया, सब फॉर्मेट कर देते हैं। अब एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा। अब चेक कर लेते हैं हम इसको, ये देखो हमारा नेविगेशन बन गया। अब चाहे जितनी बार भी कॉपी करो, एक लेवल का ड्रॉप डाउन ये हमारा क्रिएट हो गया। अब रिक्वायरमेंट ये है कि हमें एक लेवल और ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, मतलब दूसरा ड्रॉप डाउन क्रिएट, जैसे सपोज़ कि पहले पे या किसी भी पे भी हाथ रखूँ तो एक और नया ड्रॉप डाउन आना चाहिए।
जिसे कहते हैं सब मेनू आना चाहिए। तो देखो एक बनाओ या 4 बनाओ, बात एक है, एक कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बाकी के कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक यूएलएलआई का स्ट्रक्चर और बनाता हूँ। तो जैसे कि मुझे क्या करना है, इसके अंदर ड्रॉप डाउन ओपन करना है, तो मैं काम करता हूँ, इसे कॉपी कर ही लेते हैं या इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर हम इस टेक्स्ट को रख देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने टेक्स्ट रखा, देखो ये हमारा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस सीएसएस को पूरी कॉपी करूँगा एज इट इज़। देखो आप इसे 4 बार कॉपी कर दो, एक यूएलएलआई और इंक्रीज़ कर दो, बस आपको कुछ नहीं करना है। आपने यूएलएलआई इंक्रीज़ किया, अब जाके देखो एकदम बिल्कुल एक पूरा मैजिक एक ही बार में बन जाएगा। देखो जैसे ही हाथ रख रहे हो, देखो खुल रहा है, ओपन हो रहा है ना, बस आपका थोड़ा लेफ्ट में आ रहा है। आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी अपनी विड्थ दी है ना, उतना आप लेफ्ट पोजीशन दे दो, 300 पिक्सल। जैसे ही आपने दिया, 1-2 सेटिंग और करनी पड़ेगी, तो वो क्या होगा, देखो इससे आगे ओपन हो गया, बट देखो नीचे एकदम बराबर से ओपन होना चाहिए ना सामने वाले के। तो आपको इसको 0 सेट कर दो। जैसे ही आपने 0 सेट किया, इसको 0 सेट कर दिया, और आपको क्या करना है, जो इसकी पेरेंट है उसको रिलेटिव करना है। अब यहाँ पे इस पे हाथ रखते हैं, देखो ये हमारा ड्रॉप डाउन बन गया। आपको एक लेवल और बढ़ाना है, एक बार और कॉपी कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।